नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले दिव्य गोसाई जी और संजीव गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं, अभी मंडल अध्यक्ष बनने के बाद से मंडल आपका जो चल रहा है वो किस तरह से मैं वर्किंग कर रहा है? मैं पहले तो अपने सारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं कि जिन्होंने खूब सहयोग से और चाह कर बहुत 20 वर्षों के बाद किसी एक महिला को मंडल अध्यक्ष बनने का मौका दिया। पहली बार ऐसा रमेश नगर मंडल में हुआ है, तो मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और सब ने बहुत प्यार दिया। और इसी प्रकार जो सा है, सभी हमारे मंडल में बहुत अच्छे से साथ चल रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। पूर्णतः से हमारा मंडल बन गया है और सभी कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष तक लेकर, ऊपर से लेकर बूथ अध्यक्ष तक सभी अच्छे से हमारे साथ चल रहे हैं। हमने जितने भी अभी कार्य मिले हैं, हमने उसको बहुत अच्छे से किया है संपन्न। हमारे साथ हमारे विधायक जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी बहुत ही पूर्ण रूप से हमारे साथ सहयोग करते हैं और सारे कार्य अच्छे से संपन्न हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की माता स्वर्गीय, उनको लेके जो लगातार आप देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, इस पे किस तरह से आपकी भूमिका है इस प्रदर्शन में? देखिए, ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। जो माँ एक बहुमूल्य ऐसे है, माँ जिनके पास नहीं है उनसे पूछो कैसे होता है। और 100 वर्ष पूर्ण करके जिनका कोई राजनीतिक उनसे कोई जुड़ाव नहीं था हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से, उन ऐसी जो महान अनुभूति के लिए उन्होंने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया, ये बहुत ही शर्मनाक है। तो ऐसा करना तो किसी पार्टी को तो शोभा नहीं देता, किसी व्यक्तिगत को भी नहीं शोभा देता है। तो बहुत ही हम इसके लिए बहुत ही मतलब हमें बहुत गुस्सा है इस बात पे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही गलत हुआ। देखिए, माँ शब्द एक ऐसा है कि माँ के लिए जितने भी शब्द कहे जाएं वो कम है, और माँ सबकी एक बराबर होती है। किसी को भी एक टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए कि किसी की माँ के लिए वो ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि किसी को भी अपनी माता के लिए ये बुरा लग सकता है। अगर उनकी भी माता है, उनको ये बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। और बाकी विरोध प्रदर्शन की बात रही, तो इसका हम दिल्ली प्रदेश के नाते हमने 2 दिन पहले बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था, और कल हमारे ज़िले से भी यहाँ पर पटेल नगर और जो सिद्धार्थ होटल है उसके बाहर भी ज़िले का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है, जिसमें कम से कम 2 से 2,500 संख्या होने का अनुमान है। और ये हम सब मिलकर इस प्रदर्शन को करेंगे, ताकि जो जिस पार्टी ने भी ये किया तो ये सोचे कि किसी की माँ के लिए ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, आगे से ये गलती ना दोहराई जाए। हर एक की माँ बराबर होती है, यही मेरा कहना है बस इस बारे में। अच्छा दिव्या जी, अभी जैसे गणपति का जो इस समय चल रहा है महोत्सव भी कहेंगे, दिल्ली का राजा को लेके लगातार आप भी उसमें हिस्सेदारी के साथ काम कर रहे हैं, तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए। गणपति बापा मोरया, तो ये हमारा 28वां प्रदर्शन है कि हम 28 साल से हम इसको कर रहे आ रहे हैं। मैं उसमें मुख्य संरक्षक की भूमिका रखती हूँ। मुझे 14 साल तो मुझे जोड़े हुए हो गए हैं इनसे, बहुत ही भव्य रूप में। और इसको विशाल, दिल्ली का राजा एक सबके दिलों में राज करता है। आपने अभी पीछे देखा होगा कि किस प्रकार भव्य शोभा यात्रा हुई थी, महाराष्ट्र से पूरी टीम आती है और कई मतलब इतना अच्छे से उत्सव इसको मनाया जाता है। सभी मतलब दिल से इससे जुड़ते हैं और गणपति बापा उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज भी कल हमारे बीच में पूर्णिमा दीदी आई हुई थी, उनका बहुत ही सुंदर गुणगान हुआ भजनों के द्वारा। आज हमारे बीच में रसराज जी महाराज जो सुंदरकांड के मुख्य हुए वो आ रहे हैं, और बहुत भव्य तरीके से इनका अच्छे रूप से गणपति जी का हम महोत्सव बनाते हैं। 28 साल से हमारे नवयुवक मंडल, हमारे दिल्ली के राजा में हमारे दीपक जी, मुन्ना भाई जी, बंधु जी, रमेश आहूजा जी, राजेश आहूजा जी, सभी टीम जो अरुण सहगल जी और सभी जो बहुत ही कार्यकर्ता हैं, दिन रात महीनों से जुड़ते हैं, तब जाके इस भव्य आयोजन का आयोजन होता है। तो मैं सबको बधाई देती हूँ और गणपति बापा से विनती करती हूँ कि इसी प्रकार सबको शक्ति दे कि वो इसी कार्य को आगे अच्छे रूप से निभाते रहें। मैं भी इसके अंदर संरक्षक के रूप में इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और बड़े सालों से जुड़ा हुआ हूँ।
और ये जो दिल्ली का राजा है, एक इस टाइम दिल्ली के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा स्थान बना लिया अपना। जैसे लाल बाग का राजा है, उसी तरह एक दिल्ली का राजा ने बहुत बड़ी यहाँ पर संख्या भी जोड़ते हैं और हर बार भक्तगण यहाँ पर आके बहुत ही आनंद लेते हैं और उनका गणपति जी का आशीर्वाद लेते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह ये दिन रात और तरक्की करता रहे और दिल्ली से बाहर के भी लोग यहाँ पर आके और यहाँ पर उनके दर्शन करें और इसका इतना स्वरूप इतना विशाल हो जाए कि मतलब हमें खुद ही बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी इसके अंदर और आगे सब सम्मिलित हों इसके अंदर। बाढ़ की भी स्थिति लगातार बन चुकी है, इस पे सरकार किस तरह काम कर रही है इन चीज़ों को? देखिए, ये तो एक प्राकृतिक है कि जो आप देख रहे हैं, पंजाब हो गया है, ऊपर से हिमाचल से, और हर साल ही मतलब होता है। तो मतलब अभी कुछ ही मतलब 2-3 साल से ही कुछ ज़्यादा हो रहा है। इस बार तो बहुत बादल वगैरह फटे हैं, तो हमारा जल स्तर जो है ऊपर छू रहा है। उसके बावजूद हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, रेखा गुप्ता जी, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वो जल के बीच में भी, जल भराव में भी शुरू से ही, अभी जल स्तर ऊपर नहीं आया था, तब भी उस स्थिति में जो वहाँ के निचले स्तर हैं वहाँ जाकर उन्होंने पूरी सेवा की है। और पूर्णतः से पूरी दिल्ली की टीम, हमारे प्रवेश वर्मा जी की और कह लो, चाहे हमारी सीएम कह लो, चाहे हमारे एमपीज़ कह लो, सभी इस पर लगे हुए हैं और इस पर जो कार्य कर रहे हैं कि पूर्णतः से हमारी कोशिश है कि जल स्तर दिल्ली में तो नहीं आएगा और पंजाब में भी जो दयनीय स्थिति है उस पर हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक हमारे हरीश खुराना जी ने अपनी दोनों टर्म की सैलरी भी उन्होंने उनको डोनेट की है। तो मैं सबसे अपील करती हूँ कि ऐसी स्थिति से हम सबको मिलकर जो सा है एक होकर, कोई पार्टीवाद नहीं करके एक होकर सबकी सहायता करनी चाहिए। जो दुख में है सब देखो वक्त का कुछ नहीं पता, तो मैं चाहती हूँ कि सब मिलजुल कर इसका जो सा है समाधान करें, मिलजुल के करें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में अपनी जलवायु तो है नहीं, जो भी वातावरण जो भी यहाँ पर अपनी निकलता है वो दूसरे प्रदेशों से आके आता है। और जैसे जब बारिश यहाँ पर इतनी ज़्यादा हो रही है उत्तराखंड वगैरह में, और जैसे हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा जाता है, अब करीबन 3 लाख के आसपास क्यूबिक पानी छोड़ा जाता है वहाँ से, तो उसके हिसाब से दिल्ली में जो बाढ़ आती है तो वो क्योंकि पानी वहाँ पर ज़्यादा देर स्टोर भी नहीं किया जा सकता, तो जैसे स्टोर करेंगे तो वहाँ पर भी बाढ़ आने की स्थिति होगी, तो वो पानी यहाँ पर छोड़ा जाता है। उसी कारण से दिल्ली में ये यहाँ का जो स्तर है वो बढ़ जाता है पानी का। तो ये 207 से जब ऊपर बढ़ता है तो हमारे यहाँ पर दिल्ली में जो है बाढ़ की स्थिति आ जाती है। तो हमारी सरकार इसको पूरी तरह से फ्लड के लिए लगी हुई है और पूरे कार्य में, क्योंकि जो झुग्गी है नीचे, जो उनके आसपास जितने भी मकान हैं, जो निचले स्तर के मकान हैं, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी भरा है, उसको मतलब सुरक्षित स्थानों पर वहाँ पर उन्होंने कैंप लगाए हैं। कैंपों में उनको सबको वहाँ पर रहने की सुविधा और खाने की सुविधा उनको दे रही है। पूरी तरह से हमारी दिल्ली सरकार उसके लिए चौकस है, मतलब हम हर तरह से हमारी सरकार उसके लिए तैयार है। तो इस तरह घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े दिन में स्थिति ठीक हो जाएगी और बारिश का भी स्तर थोड़े दिन में कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे स्थिति अपने आप में काबू में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।